घर में मत बैठिए, क्योंकि घर में बैठने से सपना देख सकती है, आप पूरा नहीं कर सकती है। सपना देखने के लिए बाहर निकलना होगा आपको। क्या घर में रहेंगे तो सपना ही देख पाएंगे सिर्फ। घर से बाहर निकलिए अपनी मान सम्मान को रखते हुए। क्या मान सम्मान सबसे बढ़ के है। और अब कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना गांव समाज अपने घर का इज्जत मान सम्मान आपके हाथ में, उसको बचाते हुए। गुड मॉर्निंग मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे यह कार्यक्रम लेकर के हम आते हैं और हमारे साथ कोई खास व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं जो आपके काम की चीज़ हो सकती है। तो आज हमारे साथ है, मनपौर में है, बेनीपट्टी प्रखंड में हमारे साथ है, मशरूम उत्पादन और प्रबंधन में लगातार काम कर रही और पूरे जिले ही का नहीं पूरे बिहार में ख्याति प्राप्त स्वाति झा। मधुबनी न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्ते और धन्यवाद, आपको स्वागत है, आपको भी हमारे गांव में। स्वाति जी, मशरूम उत्पादन आप कर रहे हैं, देखते हैं कि जहां भी जिला प्रशासन द्वारा कहा जाए तो किसान मेला हो या कोई उत्सव हो, वहां पर आपका एक काउंटर होता ही होता है मशरूम को लेकर। जी। तो ये मन में कब ख्याल आया और कब आपने इसकी कब से शुरुआत किया? मन में ख्याल आया 2016 से जी, और मैं इसको जान रही थी 2001 से, क्योंकि हमारे पापा जी हमारे गुरुदेव हुए, उन्हीं से मैंने सीखी है। तो उनको मैंने 2001 में, जब मैं बहुत छोटी थी, तभी उन्होंने हमको टेस्ट करवाया था मशरूम का, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके जिला में सर के मतलब मधुबनी जिला में डेमो करके दिखाए थे 2001 में। आत्मा अध्यक्ष रह चुके थे बेनीपट्टी के आत्मा अध्यक्ष, तो उसी टाइम उन्होंने डेमो करके दिखाया मधुबनी में जाकर के। तो उसी टाइम से हमको था, लेकिन पहले हम इतना जानकारी गाँव में भी किसी को नहीं था, तो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन खाए तो अच्छा लगा। तो 1 ही केजी का वो अपना डेमो किए थे। तो 2016 में जब मैं फेसबुक जब आने लगा, यूट्यूब सब, तो उसमें मैं जब देखी ना, तो हमको लगा कि ये तो हमारे पापा जानते ही हैं मशरूम का, तो क्यों ना हम भी करें। क्यों शहर का ये वीडियो आया था हमारे ऊपर, तो मैंने देखा, तो पापा से बोला, पापा सो आप तो ये जानते हैं, करिए। तो नहीं, यहाँ नहीं बिकेगा, करेंगे बाद में करेंगे, हमको सिखाइए, लेके जाइएगा, क्या हमको सिखा दीजिए, आपको इतना मतलब इसका जानकारी है। तो बोले तुम करोगी और सदा के लिए करोगी तभी तुमको सिखाएंगे, ये नहीं एक बार कर लिया और हाईलाइट हो गई बस छोड़ दिया। तो तुम हमसे पहले वचनबद्ध हो जाओ कि तुम हमेशा करोगी, और तुम शुरुआत की है तो कभी लास्ट इसको नहीं करोगी, जब तक तुम हो तब तक इसको तुम बरकरार रखोगी। तो मैंने बोला ठीक है, हम करेंगे, वादा की हूँ पापा से, अभी तक मैं उसका निर्वहन कर रही हूँ। लगातार बढ़ रहा है और हमको अच्छा भी लग रहा है। डिमांड भी आ रहा है और मान सम्मान में भी हमको जो इतना उम्र में नहीं मिलना चाहिए उतना मिल गया हमको। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आमदनी का भी एक स्रोत अच्छा है कि घर से हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और कृषि मेला जब लगता है तभी हमको सर लोग बुलाते हैं तो हम जाते हैं। कृषि मेला लगता है तभी आप जाते हैं। मशरूम के संबंध में ये तो नजदीक बहुत इधर आकर के मशरूम का डिमांड बढ़ा है। मशरूम लगाने के लिए क्या करना होता है, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरनी होती है, कैसा
उसका जो घर बनाया जाता है, पूरी जानकारी बताइए। जी, इसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग लेना होता है मशरूम का। कोई भी नया आदमी करेंगे तो बिन ट्रेनिंग का आप सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी काम में है सीखना तो पड़ेगा। तो हमें मशरूम करने के लिए सबसे पहले एक घर की जरूरत है। अब यदि हम बिजनेस रूप में ला रहे हैं इसको, तो 30,000 से कम में आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे? तो 30,000 आप रखिए, एक फुस का घर बनाइए 10 बाई 10 का, और उससे आप स्टार्ट करिए तो अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तब तो 1 kg बीज ले लीजिए और उसमें 10 किलो भूसा, और उसमें अपना आप ट्राई कर सकते हैं। तो बिजनेस में ट्रेनिंग लेने से ये होता है कि हमको इसका पूरा अनुभव, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग तब पूरा उसको बता देते हैं कि इसमें क्या चीज को आपको रखना है और क्या चीज से इसका मतलब कोई गड़बड़ाई ना, पैकेट में खराबी ना आए। और इसलिए ये जो अभी पैकेट मैंने आपका देखा है कि एक पैकेट बनाया जाता है, ये ऑयस्टर मशरूम का है। अच्छा, ये ऑयस्टर मशरूम का है। और एक जो मशरूम कई प्रकार का होता है? मशरूम 48,000 प्रजाति है खाने योग। हाँ, हम लोग को उतना जानकारी भी नहीं है, हमारे पापा का इस सब का जानकारी है। आपके पास क्या प्रकार का? अभी हम 3 प्रकार पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हम उसका नाम भी बता देना चाहते हैं। एक है ऑयस्टर, एक हो गया बटन, एक हो गया मिल्की दूधिया। जो बटन और ऑयस्टर का दोनों का इसमें मिश्रण किया गया हुआ है। तो हम लोग गरीब आदमी एसी प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम 12 मास कैसे खेती करेंगे? इसके लिए मिल्की को रखा गया है। अच्छा। दूधिया जैसे हम अप्रैल से अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा। जैसे हम अभी एसी नहीं लगा है तो हम इसको मिल्की से आप करेंगे, तो ये अभी से अक्टूबर तक चलेगा। कहा जाए तो ये ठंड के समय का चीज है। हाँ, ठंड का है। इसको हमको कूल करके रूम को रखना है। तो इसमें एसी प्लांट लगाने से हमको बटन मशरूम 12 मास हो सकता है तब, लेकिन बटन मशरूम अब नहीं होगा, अप्रैल के बाद नहीं होगा। तो अप्रैल के बाद हम मिल्की पे काम करेंगे और सितंबर से फिर हम ऑयस्टर और बटन का करेंगे। क्या क्या सामग्री लगती है इसमें? इसमें बीज और भूसा और 1-2 दवा है जो फार्मोलिन कीटनाशक ये सब है। तो बस एक ही बार लगता है उसमें। उसके बाद सादा पानी से हम इसको मतलब छिड़काव करते हैं बस। कितना दिन तक जब बीज आप लगाते हैं? हाँ जी। तो कब उसका जो पौधा है वो मशरूम आ जाता है और निकाल पाता है? बता देते हैं। इसको जिस रोज हम पैकिंग किए उससे 15 रोज इसको डार्क रूम किया जाता है। कोई भी मशरूम कीजिएगा तो उसको 15 रोज के लिए डार्क रूम में, अंधेरा रूम जिसमें हम लोग जा नहीं आ सकेंगे, उसमें रखेंगे उसको। 15 रोज के बाद उसको हम दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और जिसमें थोड़ा हवा, थोड़ा रोशनी भी रहना चाहिए। और उसके बाद उसमें हम पानी छिड़काव करना स्टार्ट करेंगे 15 दिन के बाद। उसके बाद 20 से 25 दिन में ऑयस्टर मशरूम निकलना चालू हो जाता है और 35 से 40 दिन में बटन मशरूम निकलना चालू होता है। 35 से 40 दिन। तो कहा जाए कि अभी आप जब लगातार 16 से शुरुआत किए और अब स्थिति ठीक है जी, उत्पादन हो रहा है ठीक ठाक? जी, इसका मैंने अब अपना कंपनी भी बना ली हूँ, मिथिला। आप जानते होंगे मधुबापुर में है, रामपुर गांव में। तो इसकी सोच इसलिए है, इसका मतलब फूड प्रोसेसिंग का जितना आइटम होता है वो सारे हमारी जगह वहाँ मिलता है। और मशरूम का पाउडर और जिसको मशरूम से संबंधित जैसे पाउडर, सूखा मशरूम अदौरी, मशरूम पापड़ी, मशरूम अचार, हम ये सब भी बनाती हूँ मैं। तो इस सब क्या भी मैं इसीलिए वहाँ मशीन लगाया कि किसी को पाउडर चाहिए तो हम दूसरे जगह से पिसवा के देंगे तो शुद्धता नहीं रहेगी। अपना मशीन लगा लेंगे तो अपना गारंटी रहेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ लगाया। चलिए ठीक है, ये तो हो गई उत्पादन प्रबंधन की बात करते हैं जब इसकी मार्केटिंग की जी। तो क्या सरकार के स्तर से इसके मार्केटिंग की व्यवस्था है? टैग वगैरह जो होना चाहिए, इस सब की व्यवस्था है? सरकार तरफ से अभी ट्रेनिंग का है और अब खेती करने के लिए सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, लेकिन बिक्री का अभी सरकार तरफ से हमको नहीं आया, कोई व्यवस्था नहीं है। हमको पहले जब हम शुरुआत किए थे तो चैलेंज भरा मेरे लिए था कि कोई जान नहीं रहा था गांव में। शहर में बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन गांव में एक भी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे दे देते तो सब खा लेते थे, लेकिन वैसे खरीदने वाले नहीं थे। सब पहले कहा जाता कि गोबर छत्ता। हाँ, गोबर छत्ता ही है। हम लोग गाँव भर का भाषा है गोबर छत्ता, इंग्लिश में मशरूम हम लोग बोलते हैं इसको। तो लेकिन लोग उस नजर से देखते थे जैसे गोबर में निकलता था ना, ये तो हम बीज से वैज्ञानिक ढंग से हुआ है। तो चैलेंज भरा था ना हमारे लिए, लेकिन हमको अच्छा इसलिए लगा कि कुछ भी करे तो कुछ नया करना चाहिए आदमी को। जो कोई नहीं कर रहा है तो नया करेंगे तभी ना। जानकारी ये वैसा चीज हम शुरुआत किए हैं कि एक नया ही नहीं है, हमारे जीवन के लिए
हमारे शरीर के लिए एक बहुत फायदेमंद चीज है, वरदान है हम लोगों के लिए मशरूम। अच्छा, शरीर के लिए कैसे फायदा? मतलब कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें ये काम नहीं करता है। अच्छा अच्छा। आप लोग भी यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, आपके जितने फॉलोवर होंगे वो देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करके कि मशरूम से क्या क्या फायदा है, तो खुद निकल जाएगा, पूरा लिस्ट निकल जाएगा क्या क्या फायदा है। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए, आप किसान मेला में जाती है, विभिन्न उत्सव में जाती है, वहाँ पर पूरे दिन रहते हैं स्टॉल लगा करके जी। और लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको बताते हैं। क्या वो जो वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ खर्च वहाँ से आप लोग को दिया जाता है या अपना खर्च पे आप लोग को जाना पड़ता है? नहीं, एक बार हमको याद है कि उद्यान विभाग की तरफ से हमको पेट्रोल का खर्चा मिला था मधुबनी में। और उसके बाद जहाँ जाते वहाँ खाना नाश्ता चाय सब मिलता है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पैसा वैसा नहीं दिया गया। और सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित हुए हैं बस। लेकिन ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि कोई जाता है स्टॉल लगाने के लिए, उनको खर्चा दीजिए कम से कम, जाने आने का तो कम से कम खर्चा देना चाहिए। जिस तरह से मधुबनी में महोत्सव होता है जिला प्रशासन के द्वारा, वहाँ हमको नहीं मिला है अभी तक ये खर्चा। तो इस पर सोचना चाहिए। इस पे सरकार और जो विभाग करती है, मतलब मेला लगवाते हैं सर लोग, तो उनको करना चाहिए। जो दूर से भी आता है ना, जो अपना भर दिन टाइम वहाँ व्यस्त मतलब बर्बाद करता है, तो बर्बाद हम नहीं बोलेंगे, वहाँ तो अच्छा ही लगता है, लेकिन देना चाहिए कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि मनोबल सबका बढ़े और जाने का मन भी होता है। जब जिसको मन नहीं भी होगा वो भी जाएगा, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जा रहा है और ऊपर मान सम्मान तो मिलता ही है। चलिए स्वाति जी, ये तो मशरूम की बात हो गई, आप लगातार आगे बढ़ रही है और एक चैलेंज के रूप में आपने अपने जीवन में लिया था। चैलेंज से हम बात करते हैं महिलाओं की। जी। आप एक महिला है और एक महिला हो करके, सशक्त महिला हो करके आप अपने आप को पूरे जिले में आप अपनी पहचान बनाई। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे समाज में महिलाएं दबी है, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है? और क्या महिलाओं के लिए वातावरण स्वतंत्र है? महिलाओं को आगे आना चाहिए। हाँ, महिलाएं को आगे आना चाहिए और घर वाले को भी सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात जी। घर के लोग यदि सही है, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे तो पड़ोसी हो या अगल बगल के लोग बुरा ही बोलेंगे। हम भी काम कर रहे हैं, हमारे मुंह पे तो नहीं कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है पीछे कुछ बोलता भी हो। लेकिन जो मुंह पे देता है वो बोलता है बहुत अच्छा कर रही हो, नाम कर रही हो, गाँव का नाम कर रही हो। लेकिन हो सकता है हमसे भी जलने वाले होंगे। लेकिन महिला को जब घर वाले सपोर्ट करने लगते हैं ना, तब कोई चीज का चिंता नहीं है। तो हम इस चीज से हम बहुत खुश नसीब मानते हैं, क्योंकि हमको शादी के बाद गार्जियन हस्बैंड होते हैं, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको, और हमारे पापा और मम्मी सब तो सपोर्ट कर ही रहे हैं पूरे लोग। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? जो महिलाएं को डरना नहीं है, पढ़ लिख करके जो महिला घर में बैठी है। घर में मत बैठिए, क्योंकि घर में बैठने से सपना देख सकती है, पूरा नहीं कर सकती है। सपना देखने के लिए बाहर निकलना होगा आपको। क्या घर में रहेंगे तो सपना ही देख पाएंगे सिर्फ। घर से बाहर निकलिए अपनी मान सम्मान को रखते हुए। क्या मान सम्मान सबसे बढ़ के है। और अब कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना गांव समाज, अपने घर का इज्जत मान सम्मान आपके हाथ में, उसको बचाते हुए अपना कदम निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है। और खुद को सक्षम बनाइए, अपना सुरक्षा खुद अपने हाथ में रखिए। क्या चलिए स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मधुबनी न्यूज के लिए समय दिए। धन्यवाद। ये थे स्वाति झा, जो मनपुर में हम अभी हैं, और इनसे मशरूम को लेकर के हमने सारी बातें की कि किस तरह से मशरूम का उत्पादन होता है और मशरूम का जो बाजार है, अभी डिमांड है, काफ़ी बढ़ गया है। और महिलाओं पर भी इन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, आगे आकर के खुद को सक्षम बनाइए, खुद को स्वावलंबन बनाइए और पुरुष के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, तभी समाज और देश का तरक्की संभव है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।